हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। पिछले क्लासों में आप लोग को पढ़ाए थे जो भी ये बड़ा हम गैल्वेनिक सेल जो पढ़ाए थे, तो उस सेल पर आपको हम क्वेश्चंस कराए बनवाए थे, यानी इनॉट सेल पर आपको क्वेश्चन बनवाए हुए थे। उसमें यूज होता था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इस सेल का जो फॉर्मूला था इनॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इनॉट रिडक्शन पोटेंशियल। तो वहाँ से आपको जितना टाइप्स का क्वेश्चन आपको पॉसिबल था वो आपको वहाँ से आपको क्वेश्चन आपको बनवा दिया हुआ है। आज आपको आगे हमको मूव करना है। हमको पढ़ना है नष्ट इक्वेशन, नष्ट समीकरण, जो बोर्ड एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नष्ट का समीकरण पढ़ने के लिए कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का आवश्यकता होगा, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिकल वर्क डन और सेल ईएमएफ के बीच का जो भी आपको जो रिलेशन जो होता है उसका उसमें यूज आएगा। तो सबसे पहले आपको हम क्या कर रहे हैं, सेल ईएमएफ, ठीक है, यानी ई सेल और इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बीच जो आपको रिलेशन जो होता है, सबसे पहले आपको उस रिलेशन को हम बता दे रहे हैं। उसके बाद आपको नष्ट के समीकरण का आपको हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हेडिंग आपको दिया गया है रिलेशन बिटवीन सेल ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जिसको डेल्टा जी के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो आपको फिर से बता दे रहे हैं, जो पहले पीडीएफ जो भेजेंगे उस पीडीएफ को लिख लीजिएगा, ग्रुप में भेजा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। अब Q क्या है, तो Q जो हमारा है ये हमारा चार्ज ट्रांसफर, इंटू V जो है वो हमारा सेल है, इस सेल हो गया, ठीक है, ये में सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चार्ज आपको ट्रांसफर निकालना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर जो भी आपको जो चार्ज होता है वो तो आपको पहले से आपको मालूम है, वो चार्ज आपको कितने के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलॉम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलॉम। और हम यहां से निकालेंगे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, यह जो भी आपको चार्ज है यह हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब कह रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो मोल का मतलब कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया 1 मोल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹
कोलॉन। ठीक है, इसमें जैसे आपको गुना करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यह आ जाएगा 96,500 कोलॉन। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेरा होता है 96,500 कोलॉन। ठीक है, इसी को बोला जाता है 1 फराडे। यही क्या कहलाता है? 1 फराडे। इसी को डिनोट किया जाता है 1 एफ। ठीक है, तो 1 फराडे हो गया 96,500 कूलम। ठीक है, अब हमको देखना है चार्ज, आपको निकलना है चार्ज ऑन n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 कूलम यानी 1 फराडे। अब हमको निकलना है n मोल जो है, अब n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो n से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? n f। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल work done by transferred n mole of electron, n mole of electron। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकलना है जो हमारा n मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? Q इंटू क्या हो गया? V। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हमारा n मोल के लिए कितना है? NF। तो हमारा चार्ज ट्रांसफर आ गया NF। और सेल कितना है? तो इसको लिख सकते हैं ई सेल NF ई सेल। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोग इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अब क्या होता है? माइनस ना होता है, तो इसको इसमें माइनस साइन आप लोग इंडिकेट कर दीजिए। तो चार्ज ऑन ट्रांसफर ऑफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस होता है, कितना है? -NF ई सेल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिकल वर्क डन को डेल्टा जी के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो डेल्टा जी का आपको जो वैल्यू जो होगा वो हमारा कितने के बराबर आएगा? तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है यही कहलाता है डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू ये कितना है? -NF ई सेल। यह हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया जो हम नष्ट के समीकरण में आपको यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको यदि आपको स्टैंडर्ड स्टेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रेस करना होगा। ठीक है, इसको यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए ध्यान से, इन स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, जब इसी इलेक्ट्रिकल वर्क डन को स्टैंडर्ड स्टेट के फॉर्म में लिखिएगा तो डेल्टा
जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट क्या हो जाएगा सर, ठीक है। ये बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द ट्रांसफर ऑफ एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस एन एफ नॉट से, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखिए ध्यान से, आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए उसका। देखिए ध्यान से, आगे आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले जो आपको पीडीएफ जो आपको भेजेंगे ये सब टोटल आपको लिख लेना है, ठीक है। आगे आपको पढ़ना है नस्ट इक्वेशन। देखिए NERNST नस्ट इक्वेशन। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नस्ट समीकरण आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आपको पूछ चुका है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, डिफिनीशन आपको तो पीडीएफ में आपको भेज देंगे। डिफिनीशन आपको सबसे पहले आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, नस्ट इक्वेशन जो होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है कि जो भी आपको जो बीच का जो रिलेशन जो होता है वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच का जो रिलेशन जो होता है उसी को कहा जाता है नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच का जो कंसंट्रेशन जो होता है उसी के बीच का आपको संबंध होता है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब इस सेल और इनर्ट सेल के बीच का आपको जो भी आपको जो रिलेशन जो है ना उसी को कहा जाएगा नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन को आप लोग चाहिएगा, तो नस्ट इक्वेशन जो भी आपको जो होता है वह इस सेल और इनर्ट सेल के बीच का जो भी आपको जो रिलेशन जो होता है ना वही होता है नस्ट इक्वेशन। उसको हम पढ़ रहे हैं, नस्ट गिव ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and the concentration of electrolytic solution known as नस्ट इक्वेशन। यानी इलेक्ट्रोड विभव और विद्युतीय विलयन के सांद्रण के बीच के संबंध से नस्ट का समीकरण आपको प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो आपको हम पढ़ दिए, ठीक है। अब आपको हम जा रहे हैं सबसे पहले इसको हम ड्राइव करने, ठीक है। क्योंकि नस्ट इक्वेशन एग्जाम में डायरेक्ट आपको आता है कि नस्ट इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, लिख रहे हैं इन ए जनरल केमिकल रिएक्शन, इन ए जनरल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक आपको जनरल केमिकल आपको हम रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ए प्लस बी रिएक्शन करके बना रहा सी प्लस कौन सा सी और डी, ठीक है। ये कोफिशिएंट हो गया सपोर्ट रेट एक्स वाई एम और क्या चीज एन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप लोग पढ़िएगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई क्या होता है
रिएक्टेंट। के इक्विलिब्रियम जो होता है वो प्रोडक्ट बाई क्या होता है, रिएक्टेंट। अब के इक्विलिब्रियम को बहुत सारा फॉर्म में लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में और प्रेशर के भी टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ पर केसी लिखिएगा, केसी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या है, सी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर एम, अब कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर कोएफिशिएंट कितना है, एन, बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई। यह हमारा कंसंट्रेशन के फॉर्म हो गया। यदि आपको गैस होगा, प्रेशर के फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे केपी, ठीक है। तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, तो पीसी हो गया, इसके पावर कितना हो गया, एम, इंटू प्रेशर ऑफ डी, इसका क्वेश्चन कितना है, एन, बाई प्रेशर ऑफ ए, इसका कोएफिशिएंट एक्स, प्रेशर ऑफ बी, इसका कोएफिशिएंट वाई, ठीक है। एक कंसंट्रेशन का टर्म है और दूसरा आपको प्रेशर का टर्म हो गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट ईयर का आपको फॉर्मूला मिल रहा है और उसी से ड्राइव करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन। एक होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। ये जो भी आपको जो फॉर्मूला जो लिखे हुए हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है, ठीक है, उसी थर्मोडायनेमिक्स से फॉर्मूला आपको लिखेंगे, इसी से नेक्स्ट का इक्वेशन आपको ड्राइव करेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। अब ये देखिए आपको क्या होता है। तो थोड़ा देर पहले आपको डेल्टा जी के बारे में बताए हुए थे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है। तो वहां पर आपको बताया था इसका फॉर्मूला जो होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। तो यहां पर भी इसका फॉर्मूला लिखेंगे माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू, और डेल्टा जी नॉट है, ठीक है, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमको आपको निकालना है इससे, तो इससे निकालने के लिए आपको हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसका इससे निकालेंगे। अब हम क्या करें, सबसे पहले इससे निकालने के लिए इन पूरा टर्मों में एन से आपको हम भाग दे देना है, किससे, एन से, ठीक है। एन से आप लोग भाग दीजिएगा, अपने आप आपको डेल्टा जी नॉट आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, भाग देकर आपको हम बता रहे हैं, माइनस एन से भाग दीजिए, तो माइनस एन से भाग देंगे, यह तो हमारा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इससे देखिए माइनस एन से भाग देंगे तो इससे आ जाएगा, ये भी आपको कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, लेकिन माइनस एन से भाग देंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आर टी एन एफ एल एन कितना हो जाएगा, क्यू, ठीक है। अब देखिए ये आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है और एफ क्या है, इसको आपको हम निकालने आपको जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, वेयर आर का मतलब क्या होता है, गैस कांस्टेंट, गैस
कांस्टेंट। इसका वैल्यू रखिएगा 8.314 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है। और टी का मतलब क्या होता है, तो टी का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर होगा, ठीक है। और टेम्परेचर जो लीजिएगा वो हमारा रूम टेम्परेचर लीजिएगा, ठीक है। तो टी हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सी। इसको केल्विन में चेंज कीजिएगा तो 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन, ठीक है। आर और टी हो गया। एन क्या होता है, एन का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एफ क्या है, फ्राइडे। फ्राइडे के बारे में जानते हैं, वैल्यू कितना होता है 96,500 कूलम, ठीक है। आपको इसको भी लिख दे रहे हैं। एफ का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। ये हो गया फ्राइडे। और 1 फ्राइडे कितना होता है 96,500 कूलम, ठीक है। अब ये सब पूरा वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। और जो भी वैल्यू आपको आएगा उसको देखिए ध्यान से वो कितना आपको आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको फ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और समझ जाइए। देखिए यह तो आपको फॉर्मूला आपको थर्मोडायनेमिक्स हम लिए हुआ है। और डेल्टा जी बताए थे कितना होता है -NF ई सेल, इसके लिए -NF ई सेल। और डेल्टा जी नॉट है तो -NF ई नॉट सेल प्लस RTLN/Q। हमको इससे निकलना है तो NF से क्या करेंगे, भाग देंगे, सभी में भाग देंगे। यह तक कट गया तो इससे आ गया, यह कटा तो नॉट सेल। अब पॉजिटिव है, नेगेटिव से भाग दिए तो माइनस आ गया, RT/NF, LN क्या आ गया Q। R का मतलब क्या होता है, गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू जूल में लीजिएगा 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन। टी का मतलब टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर लीजिएगा 25 डिग्री सी, केल्विन में चेंज कीजिएगा 298 केल्विन। एन क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एफ क्या है, तो यह होता है फ्राइडे। और 1 फ्राइडे में जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो 96,500 क्या होता है कूलम होता है। अब ये सारा वैल्यू को यहाँ पर रखिए, ठीक है। और रखने के बाद देखिए आपको फाइनली रिजल्ट आपको कौन सी आपको मिल रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फ्रेश करना है। देखिए एक बार और आपको लेकर आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। वहां से आप लोग वैल्यू आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। सेल बराबर सेल जो हमारा था यह था इनर्ट सेल माइनस RT/NF LN/Q, ठीक है। तो देखिए इस सेल इज इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस, अब R का वैल्यू कितना रखना है 8.314, टेम्परेचर कितना रखना है 298 केल्विन, 298 बाई एन तो हमारा ट्रांसफर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और 1 फ्राइडे में कितना कूलम 96,500, ये हो गया LN/Q, ठीक है। Q करने का मतलब वो कांस्टेंट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट में क्या होता है रिएक्टेंट। अब देखिए ध्यान से
E cell is equal to E naught cell minus 8.314 into 298 by n into 96,500 ln क्यू है, उसको लॉग में चेंज कीजिएगा तो देखिए ध्यान से ln x जो होता है 2.303 लॉग कितना हो जाएगा x। इस फैक्टर से गुना करना पड़ेगा लॉग में चेंज करने के लिए, तो इसको लिख सकते हैं 2.303 लॉग क्या हो जाएगा q। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये सभी में आप लोग गुना कीजिएगा 8.314 298 केल्विन और 2.303 इस सब में गुना कर और 96,500 कूलम से भाग जो दीजिएगा तो उसका डायरेक्ट जो आपको रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट होता है E cell इज इक्वल टू E naught cell माइनस 0.0591, इन तीनों में गुना अगर इससे भाग दीजिएगा तो 0.0591 बाई n लॉग ये Q जो लिखा गया है इसको Cp लिख सकते हैं, QCP। C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, P का मतलब प्रेशर का टर्म है। ठीक है, यही जो इक्वेशन जो आता है, ये जो समीकरण आता है, इसी समीकरण को कहा जाता है नष्ट इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ऊपर हम जितना भी आपको पढ़ाया हुआ है वो सब बेकार है, आपको इसी फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको बताया नष्ट इक्वेशन जो होता है वो सिंपल सा चीज होता है, ई सेल और ई नॉट सेल के बीच का जो रिलेशन जो होता है वही तक कहलाता है नष्ट इक्वेशन। तो सिंपल सा पूछेगा नष्ट का समीकरण क्या है, तो ई सेल और ई नॉट सेल के बीच का जो भी आपको जो रिलेशन जो होता है वो नष्ट समीकरण कहलाता है। तब तक कहेगा सर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोले थे, तो वही आपको उसी सेल में तक वो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब उसी इक्वेशन से हम निकालेंगे आपको Kp और Kc। ठीक है, इसी समीकरण को कहा जाता है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नष्ट इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ले लिए। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा है। ठीक है, नष्ट का जो समीकरण जो होता है वो हाफ सेल रिएक्शन और फुल सेल रिएक्शन दोनों रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। दोनों रिएक्शन पर आप नष्ट के समीकरण से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वहीं आपको नष्ट के समीकरण का इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाना है। तो देखिए ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है, द नष्ट इक्वेशन इज वैलिड the next equation is valid for half cell reaction and full cell reaction. For half cell reaction
and full cell reaction. And full cell रिएक्शन। तो नष्ट का जो समीकरण जो होता है क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू इनॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग QCP। ठीक है, तो यह जो इक्वेशन जो होता है यह हाफ सेल और फुल सेल दोनों रिएक्शन पर आपको अप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये कैसे आपको अप्लीकेबल होता है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, जब आपको नष्ट का आपको हम अप्लीकेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको इतना ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से, नष्ट हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, नष्ट इक्वेशन। तो नष्ट इक्वेशन में भी इतना ही होता है, ई सेल इज इक्वल टू नॉट सेल माइनस 0.591 बाई एन लॉग QCP। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा भाई।